हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हमारे साथ है डॉक्टर दर्शन। ये भी एमजीएम मेडिकल कॉलेज में इंटर्नशिप कर रहे हैं, बट इनका एमजीएम जो है वो है नवी मुंबई कामोठे। सो आज हम लोग बात करेंगे कि उस हॉस्पिटल में कैसा प्रोसेस है। जब आपको महाराष्ट्र मेडिकल काउंसिल से मिल जाता है अलॉटमेंट लेटर, तो उसके बाद क्या क्या प्रोसेस है, एंड हॉस्पिटल कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है पेशेंट के साथ, वर्कलोड कैसा है, स्टाइपेंड है कि नहीं है, एवरीथिंग। सो डॉक्टर दर्शन, वेलकम टू माय हाँ। यूट्यूब चैनल, हाय। एंड प्लीज बताइए। तो जनरली कैसे रहता है प्रोसेस की? लाइक एमएमसी से तुमको अलॉटमेंट मिलेगा पहले तो। फिर उसके बाद तुमको इनिशियली थोड़ा ट्रबल होता है। लाइक थोड़ा कभी कभी डिले होता है एमएमसी से ईमेल्स वगैरह जाने में, तो थोड़ा अप एंड डाउन होता है। बट फिर मैं और मेरे साथ और 9 स्टूडेंट्स थे, लाइक 10 टोटल स्टूडेंट्स हम लोग ने ज्वाइन किया था इंटर्नशिप के लिए एमजीएम कामोटे में। सो एमजीएम जैसे कि नई मुंबई में एक बहुत बड़ा लाइक चेन ऑफ हॉस्पिटल्स है। इट्स नॉट जस्ट लाइक कामोटे एक सबसे ओल्डेस्ट ब्रांच है और मेन ब्रांच है हम्म। एमजीएम का। और देखा जाए तो एमजीएम का नवी मुंबई में ही बहुत सारे सब हॉस्पिटल्स भी है, जैसे बेलापुर में है, सानपाड़ा में है, वाशी में है। सो मैं कामोटे में था, तो कामोटे में इनिशियली हम लोग का इंटर्नशिप चालू हुआ। उसके बाद दे कीप यू रोटेटिंग। दे डू नॉट चार्ज यू एनी फीस, कुछ फीस वगैरह कुछ पैसे नहीं मांगते। एंड हम्म। स्टाइफेंड का तो इनिशियली थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था, क्योंकि अ, जो हमारा उनको हॉस्पिटल को अप्रूवल नहीं आया था उनके ट्रस्ट की तरफ से, सो ऐसा कुछ था। बट इनिशियली हम्म। बाद में सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया और वो लोग ने स्टाइपेंड देना भी चालू कर दिया। सो तुमको 8 आवर्स हम्म। ऑफ रेगुलर ड्यूटी करना पड़ता है, पंच इन पंच आउट सिस्टम है उनका। और हम्म। उसके बाद सब डिपार्टमेंट्स अवेलेबल है, तुमको अच्छा खासा एक्सपीरियंस मिलेगा। हेक्टिक है क्योंकि इट्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल, सो गवर्नमेंट टाइप है और ऊपर से चैरिटी हम्म। है। सो इट्स लाइक अ सेमी गवर्नमेंट। और ऊपर से चैरिटी है तो एमजेपीजे के बहुत सारे केसेस आते रहते हैं, ओवरफ्लो रहता है पेशेंट्स हम्म। का। और हम्म। फिर उसमें हेक्टिक इसलिए बन जाता है चीजें। बट ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। एंड सीखने के लिए मतलब क्या है ना, आई थिंक मैं सोच मतलब ऐसा है कि कोई भी इंटर्नशिप में शायद तुमको ऐसा कोई हाथ पकड़ के सिखाने वाला नहीं। टू बी हम्म। ऑनेस्ट, इट्स अप टू यू कि तुम कितना देते हो, कितना एफर्ट्स डाल रहे हो उसमें, और कितना अंडरस्टैंडिंग है और तुम्हारा कितना नॉलेज बैकग्राउंड है। टू बी ऑनेस्ट, हम्म। और तुमने कितना क्लिनिकल्स तुमको आता है। कोई तुम्हारा कुछ बताने नहीं वाला है। सो तुमको खुद से लर्न करना है चीज़ों को, अगर डाउट्स है तो पूछना है, ये सब चीज़ें हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी, और अगर कभी कभी उन वो लोग तुमको रोटेट करेंगे, जैसे अगर मैं एमजीएम कामोटे में हूँ तो मुझे एमजीएम वाशी भेजेंगे रोटेट। कभी कभी पोस्टिंग्स वहां पे भी लगते हैं, कभी कभी सानपाड़ा लगेंगे, कभी कभी बेलापुर लगेंगे। हम्म। बट ओवरऑल अच्छा है। हम्म, बस तो और ऐसा कुछ कोई नहीं। आपका एक्सपीरियंस, जैसे कोई डिपार्टमेंट का कुछ एक्सपीरियंस, या फिर ओपीडी जो होता है, वार्ड होते हैं, ओटीज होता है, तो उसमें आपको कितना मिल रहा है, जैसे सीखने के लिए कितना मिल रहा है, कितना पेशेंट सीखने के लिए, इंटरेक्शन डायरेक्ट है कि नहीं? हाँ हाँ, डायरेक्ट पेशेंट इंटरेक्शन है, ओपीडी में तो डायरेक्ट इंटरेक्शन है, वार्ड्स में भी डायरेक्ट इंटरेक्शन है। सब कुछ करने को मिलेगा, तुमको इन हैंड सब कुछ करने को मिलेगा। जस्ट लाइक हम्म। जेआरस रहते हैं, जेआरस तुमको बताएंगे कि आज ये तुम्हारा चेकलिस्ट है। तो हम्म। ग्रुप्स बने रहते हैं व्हाट्सएप पे, तो सुबह सुबह आ जाता है चेकलिस्ट कि आज ये करना है, इस पेशेंट को फॉलिस डालना है, इस पेशेंट का आरटीए हुआ है तो आरटीए के लिए इस पेशेंट को डिब्राइडमेंट करना है, ये सब करना है। फिर हम्म। हम्म। इन्वेस्टिगेशंस करना है किसी का, सो ब्लड रिजर्वेशन एंड ऑल ये सब चीजें बताते रहते हैं। तो ये सब ओके। होता रहता है। और तो पीएससी अभी वगैरह ऑल आपका द थिंग्स। तो अभी आपका कौन सा पोस्टिंग चल रहा है? अभी तो मेरा देखा जाए तो मेडिसिन खत्म हुआ, हम्म। और अभी तो ऐसे एनेस्थीसिया चल रहा है। मेडिसिन में आप क्या क्या सीखे? मेडिसिन में। मेडिसिन में तो जितना सीख सका था, जितने केसेस देखना था सब सब सीख लिया। आर्टिट्यूड हम्म। बेसिक एक इंटर्न को जो आना चाहिए जो मेडिसिन में रहेगा वो तो है, जैसे प्रोसीजर्स वाइज, लाइक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर्स में आते हैं, हम्म। जैसे कि फॉलिस डालना, फिर आर्टिट्यूड डालना,
हम्म। देन सक्शन करना, देन एबीजी एंड ऑल दोस थिंग्स, हम्म। ये सब करने को मिलता वो है। सब करते। ये सब करने ओके। को मिलेगा। एंड ओटी ओटी एक्सपोजर मोस्टली ऑर्थो ऑर्थो में मिलेगा, सर्जरी में मिलता है। तो हम्म। एमजीएम का एक अच्छा चीज है कि ट्रॉमा यूनिट है एमजीएम का, बहुत बड़ा, हम्म। वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिट्स है महाराष्ट्र में। सो सर्जरी में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है, ट्रॉमा केसेस देखने का, आरटीए एंड ऑल। सो ऑन हैंड हम्म। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ट्रॉमा के लिए। और बाकी ओपीडी एक्सपीरियंस मेडिसिन का, वहां पर आप डायरेक्ट पेशेंट देखते हैं और सब कुछ हाँ हाँ, जैसे डायरेक्ट होता जेआर, है। कभी कभी जेआर रहते हैं, कभी कभी हम अकेले रहते हैं, कभी हम्म। कभी दूसरे सेंटर्स पे जाते हैं, अपना पीएचसीज पे जाते हैं, वहाँ हम्म। पे भी तो डायरेक्ट इंटरेक्शन रहता है। सो स्पेसिफिक मेडिसिन वगैरह का नॉलेज बहुत अच्छे से आ जाएगा। लाइक हम्म। मैं अभी भी बोलूंगा कि तुम कितना सीरियस हो उस चीज में, वो मैटर करता है। तुम्हें सीखना हम्म। कितना है, तुम्हें क्या करना है। ऐसे तो तुम्हें बहुत लोग भी मिल जाएंगे जो इंटर्नशिप में आते ही नहीं है। तो तुमको क्या करना है आगे जाके, सीखना है क्या नहीं सीखना है, सब कुछ तुम्हारे ऊपर है। तो मतलब अगर बेसिकली हम सीखना लोग, चाहे तो सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है खुद से, हाँ ऐसे हाँ अगर आपने दिया एफर्ट तो बहुत आपको गेन होगा। हाँ, तुमको खुद से एफर्ट्स हम्म। लेना है। वो कोई तुम्हारा हाथ पकड़ के तुमको ऐसा बोलेगा नहीं कि कम ऑन यार तुमको ये करना है, ऐसे हम्म। करके फॉलिंग डालना है, वैसे करके एटीट्यूड डालना है, नहीं, ये सब तुमको खुद से सीखना है। हाँ, तुमको हम्म। डाउट रहेगा, तुम पूछ सकते हो, बिकॉज बहुत बिजी रहता है। जेआर हम्म। लोग खुद बहुत बिजी रहते हैं। वो कहाँ आके हम लोग को कुछ नहीं बताने वाले। तुम को इंटर्न्स वगैरह से मदद मांग सकते हो, हम्म। और नहीं हुआ तो फिर जेआर लोग आते हैं टू हेल्प। ओके। मतलब ओवरऑल एक्सपीरियंस यही है एमजीएम का, कि सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। जो भी हाँ, एफएमजी जो है अभी जाएगा एफएमजी वहां तो एक साल में पूरा सीख के आएगा। सीख के आएगा। और सिर्फ क्या है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ कामोटे में तुम लोग को वाशी एमजीएम भी भेजेंगे ना, तो वाशी एमजीएम एक लाइक प्राइवेट है, तो वहाँ पे भी अच्छा खासा तुमको पूरा लाइक प्रॉपर वे में सीखने को मिलता है। लाइक अ प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में कैसे तुम लोग करते हो, वहाँ पे हम्म। भी तुमको प्रोसीजर्स करने को मिलते हैं, प्रॉपर पेपर वर्क। यू गेट एक्सपीरियंस लाइक अ रेसिडेंसी। रेसिडेंसी में तुम हम्म। कैसे करने वाले हो, एवरीडे जाओ, राउंड्स डालो, पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करो, कि पेशेंट को क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इवेल्युएट करो। और मेडिसिन जनरली मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है कि मुझे मेडिसिन के ब्रांड नेम्स और उनके जेनेरिक नेम का बहुत नॉलेज मिल गया यहाँ हम्म। पे। तो अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है कि कुछ पेशेंट आया कुछ डिरेंज वैल्यूज लेके, ये करके वो करके, सो वी कैन टेक द मूव। हम लोग बोल सकते हैं कि ये मेडिसिन लो, इतना इतना एमजी का, ये ऐसा। वो हो हम्म। जाता है, धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ आ जाएगा। बट तो अच्छा वही है कि एक्सपीरियंस है। आपका है एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है आपका। हम्म। इंटरेक्शन पेशेंट के साथ बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसकी वजह से आप डायरेक्ट सोच सकते हैं कि कैसे 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 हाँ हाँ, प्रोसेस पे करना है। नाइस। नेगेटिविटी में तो वो होता ही है, थोड़े बहुत फाइट्स वगैरह चालू रहते हैं, बट उसको तो इग्नोर करना है वो सब चीजों को। नेगेटिव चीजों हम्म। को तुम दिमाग में रख के जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला भाई, आगे नहीं जाने वाले। मेडिकल फील्ड ऐसा फील्ड रहता है जिसमें नेगेटिव चीजों को इग्नोर करके आगे बढ़ना है। तो हम्म। रिलेटिव्स केओस करते ही है, किधर पे भी जाओ, वो सब चीज तो रहता है। तो हम्म। वैसे मैंने बहुत देखा है भाई, रिलेटिव्स लोग को पेशेंस नहीं रहता है रिलेटिव्स के पास कुछ भी चीज का। तो और फिर सेकंड चीज, टॉक्सिसिटी वाइज, जैसे मैंने तो कुछ फेस नहीं किया है। टू बी ऑनेस्ट, अगर तुम अच्छे से तुम्हारा काम जानते हो ना, तो कोई तुमको कुछ नहीं करेगा, कोई तुमको कुछ बोलेगा नहीं। ठीक है, ऐसा हुआ हम्म। था पहले कि अपने एफएमजी थोड़ा लैग करते हैं क्लिनिकल में। हम्म। वो थोड़ा स्ट्रांग अगर तुम करके इंटर्नशिप में जाते हो ना, तो तुमको कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम्म। और अभी कुछ कुछ एफएमजीज है भाई, उनको ब्लड सैंपल्स भी नहीं लेना आता। ऑब्वियसली फिर वो बहुत बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है, पर एंटरिंग इनटू इंटर्नशिप और तुमको वो नहीं आता है। ये तुम्हारा हम्म। गलती नहीं है, बट फिर भी उनका ऐसे एक्सपेक्टेशंस रहता है कि इंटर्न्स आएंगे और वो हमको हेल्प करेंगे ये सब चीजों में। बट इन द हम्म। सेम टाइम अगर इंटर्न को वो सब नहीं आ रहा है तो वो लोग भी गुस्सा होते हैं फिर। दैट्स वेयर द डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स। तो आपके ऐसा। साथ आईएमजीज भी है क्या? हाँ, मेरे साथ है आईएमजीस।
ओके। हम एमजीएम में तो कितने आईएमजी थे, खुद उनका मेडिकल कॉलेजेस दो दो, एक सानपाड़ा है, एक कामोटे में। ओके, अच्छा, उनके खुद के मेडिकल हम्म। कॉलेजेस है तब तो होंगे। हम्म। बहुत है बहुत ठीक है। है। मेरे साथ तो 200 स्टूडेंट्स का बैच था आईएमजी का। उसमें हम तो 10 आपका लोग। ड्यूटी आवर कैसे है? ड्यूटी आवर्स मेरा मॉर्निंग रहता है, मॉर्निंग से 8 to 4। मॉर्निंग और इवनिंग रहता है, फिर कभी कभी दे लगा तो नाइट लगता है, बट नाइट मोस्टली नहीं लगाते। पहले लगाते हम्म। थे बट अभी कैसे, पहले हम लोग पहले इनिशियली 1 मंथ को अपने को ये भी नहीं मिलता था कि स्टाइपेंड नहीं मिल रहा था। तो पहले करवा रहे थे जैसे करवा रहे थे, बट बाद में जब उनको अप्रूवल आया तो फिर वो सिस्टम चालू किया, पंच इन पंच आउट, तो तब से नहीं लगाते ऐसा कुछ। हम्म। फिर अभी ठीक है। मैं, अभी करंटली फिर तुम लोग पोस्टिंग्स होता रहता है, अभी सानपाड़ा में भी अपने एफएमजी इंटर्न से उनके हम्म। साथ भी वो भी आते जाते रहते पोस्टिंग्स के लिए, और सभी आपका, अलग अलग। और दूसरे, जैसे मेडिसिन का एक हुआ, उसके बाद फिर वहां पर जो आप क्या बोलते हैं, स्टाफ वगैरह जो है, स्टाफ और हॉस्पिटल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसा है? कि चीजें अवेलेबल है कि नहीं, बेड्स है कि नहीं, आपको कैसा लगता है काम जो आप अब करते हैं वहां पर? बेड्स तो अवेलेबल है, पेशेंट फ्लो भी अच्छा खासा है। अगर किसी को बिजी स्केड्यूल बहुत पसंद है तो बेस्ट है, एमजीएम ले सकते हैं। हम्म। और स्टाफ वगैरह तो वही है कि जैसे तुम रहोगे वैसे वो लोग रहेंगे। तुमको तो डाउट उनके से तुम उनके साथ पूछो। ऐसा कुछ नहीं है तो? नहीं, मेरा तो कभी किसी के साथ ज्यादा क्रॉस हुआ नहीं, और मैं हम्म। उतना पर्सनली जाता भी नहीं हूँ किसी के कि क्रॉस हो जाए। तो अपना काम हम्म। करो, आगे बढ़ो, ऐसा मेरा है, तो वैसा ही चलता है। हम्म। ठीक है। ठीक है, तो ओवरऑल ये समझ में आया कि एमजीएम में जो है पेशेंट तो बहुत अच्छा है, तो जिसको इंटर्नशिप में सीखना है, जिसको ऐसे वर्क एक्सपीरियंस, ऐसा पेशेंट इंटरेक्शन चीजों को सीखना, सूचर हम्म। वगैरह करना हुआ, ओटीज देखना हुआ, मेडिसिन सीखना हुआ, जो एक एमबीबीएस डॉक्टर वाला जो फीलिंग, हाँ हाँ उसके हाँ, लिए आपको बहुत कुछ मिलेगा सीखने के लिए। एक साल में आप अच्छा मिलेगा। खासा एक बन के निकलोगे वहां से। हाँ मतलब बन के, मतलब तुमको लगेगा कि तुम कुछ सीखे हो। उसके हम्म। बाद भी सीखना तो बहुत है, बट हम्म, वो तो है। 1 साल में तुम कुछ करके सीखे हो तो यू विल बी कॉन्फिडेंट कि हाँ ओके, मतलब कुछ तो हो रहा है। उसके बाद जब तुम आगे जाके एज एन कुछ हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करोगे तो तुम और सीखोगे। लाइक हम्म। बाद में अगर एमडी करना है तो वो आगे की बात है, हम्म। एमडी एमएस। तो और आपको पढ़ाई के लिए टाइम मिल रहा है, मतलब ऐसा है, जैसे टाइम है? तो लाइक देखो कैसा रहता है, 8 to 4 करने के बाद मैं थोड़ा दूर रहता हूँ, थोड़ा आउटस्कट में रहता हूँ। तो मुझे लाइक अभी मैं वाशी जाता हूँ, तो वाशी से मुझे इधर आने में लगभग 1.5 आवर्स लग ही जाता है। तो 4 o'clock को भी निकला तो मैं, कभी कभी मेरा 4:27 का ट्रेन मिस हो जाता है तो मुझे बाद का ट्रेन मिलता है तभी। तो पकड़ लो लगभग 6 o'clock को मैं घर आ जाता हूँ। तो 6 o'clock हम्म। आने के बाद थोड़ा रेस्ट करना है, थोड़ा इसमें टाइम जाता है, पर मिनिमम 3 to 4 आवर्स तो मिलते ही है। थोड़ा बहुत मतलब कुछ रात का ऑफिस टाइम में जो है वो तो मिल ही जाता है, अगर आप मिल चाहो ही तो आप जाता रात है, के टाइम पे तो पढ़ लोगे। पढ़ सकते हैं हाँ। हम्म। ठीक है। ट्रैवलिंग का इशू तो सबको ही रहेगा, बट तुमको मैनेज हम्म। करना है, ये चीज तो हम्म। यूनिवर्सल है, किसी के लिए भी मैनेज करना पड़ेगा। मैनेज तो करना पड़ेगा, हाँ। वही है, और डे टू डे लाइफ में जैसे भी करंटली मैं, अभी मैं इधर था, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है एमजीएम का एक और, वाशी में, तो वहाँ पे भी था। तो वहाँ पे डायलिसिस यूनिट है बहुत बड़ा। हम्म। तो बहुत सारे लोग डेली डायलिसिस के लिए आते रहते हैं, सेशंस के लिए। तो डायलिसिस में थे तो सीकेडी पेशेंट्स रहते हैं, सीकेडी पेशेंट्स को देखो, तो मशीन कैसे वर्क करता है, एवी फिस्टुला कैसे एक्सेस करते हैं, फ्लो वगैरह वो सब चेक करना, उसका हम्म। टर्बुलेंसी चेक करना, वो सब चीजें। फिर ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट को क्या होता है, मोस्टली हम कितना फ्लूइड्स निकाल रहे हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं। लाइक पेशेंट का नॉर्मल वेट होना चाहिए आफ्टर डायलिसिस 54 है, बट पेशेंट नेक्स्ट हम्म। टाइम आ रहा है 60 वेट लेके, तो तुम्हारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कितना होना चाहिए, तुम्हारा क्यूडी हम्म। क्यूएस कितना होना चाहिए। और ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट मोस्टली, मोस्ट कॉमनली पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिक हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग फ्लूइड्स निकाल रहे हैं, हम्म। शुगर जा रहा है, आयंस निकल रहे हैं, तो
पेशेंट के क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, ये सब चीजें हमको वहाँ बताते हैं। अब वो भी वन ऑफ द टॉप डॉक्टर्स है हर एक डिपार्टमेंट में, वहाँ पे भी सब जगह से टॉप टॉप डॉक्टर्स है, तो वो खुद पढ़ाते हैं चीजें, तो मतलब अच्छा है। नॉलेज भी है, एक्सपोजर ना, भी है, नॉलेज भी है। नॉलेज भी है, तुम पूछोगे तो तुमको कोई मना नहीं करेगा। जैसे कामोटे में तुमको एक बार कोई मना कर सकता है क्योंकि वो उतना बिजी रहता है, बट जब तुम एमजीएम का ही दूसरा सब सब ब्रांचेस है वहां पे जाओगे और तुम इतना नहीं, माइल्ड बिजी हॉस्पिटल से, वो क्योंकि वो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, तो सारे लोग नहीं आते वहां पे। तो हम्म। वहां पे जाओगे तुम अपने पोस्टिंग्स में और उनसे पूछोगे कि डाउट्स, तो वो तो भाई ऑलरेडी टॉप लेवल डॉक्टर्स रहते हैं, उनको तुम कुछ भी पूछोगे तो वो तुमको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और वहां पे भी डीएनबी रेसिडेंट्स भी रहते हैं, तो डीएनबी हम्म। रेसिडेंट्स भी तुमको हेल्प करेंगे। जैसे कामोटे में पीजी रेसिडेंट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ देम हम्म। एमएस वाले, एंड यहाँ पे तुमको डीएनबी रेसिडेंट्स मिलेंगे दूसरे हॉस्पिटल्स में। तो हम्म। एमजीएम बहुत बड़ा है इधर नवी मुंबई में, बिगेस्ट चेन। ठीक है। ठीक है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ समझ में आया, बहुत सारे डाउट्स हाँ, क्लियर हुए। पहले मुझे भी ऐसा फियर था, बहुत कुछ सुना हम्म। था मैंने, ऐसे ऐसे करते ऐसे सब, बट ऐसा कुछ भी नहीं था, सब मिथ्स थे। हाँ, मेरा एक हमारे पहले पहले के बैच के लोगों से मैंने सुना था कि थोड़ा ट्रबल समय, ये वो है, थोड़ा टॉक्सिक है ऐसा वैसा। मैंने तो ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं किया टॉक्सिसिटी, पता नहीं उन्होंने किया होगा तो वो बोलते हैं। हम्म। इंडिविजुअल पर्सन टू पर्सन है भाई, एक्सपीरियंस मेरा कुछ अलग हो सकता है, किसी और का कुछ अलग। दैट्स हाउ थिंग्स। और वो तो लाइफ का पार्ट है, मेडिकल लाइफ का, हमें कुछ कर नहीं सकते। हम्म। ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर दर्पण, हम्म। आपने अपना टाइम निकाला और आप आए यहाँ पर। बहुत ओके सारा ओके। सच में मुझे मुझे भी बहुत सारी चीजें, नई चीजें समझ में आई, बहुत सारी चीजें पता चली कि एमजीएम के ऐसे तीन चार अलग अलग हॉस्पिटल्स हैं और अलग अलग जगह पर आप लोग को पोस्टिंग मिलता है, ये चीज मुझे नहीं पता था। बिकॉज हाँ, यहाँ पर मैं जिस एमजीएम में करता हूँ एक ही हॉस्पिटल है, वहीं पर पूरा दिन बिताता हूँ। उसका एक ही होगा ना हॉस्पिटल, हाँ। उसका एक ही हॉस्पिटल होगा ना, इसीलिए यहाँ पे एमजीएम का बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, जैसे कि मोस्ट ऑफ देम कंफ्यूज हो जाते हैं, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि, एक मिनट, कंफ्यूज हम्म। हो जाते हैं कि एमजीएम सानपाड़ा किधर है, एमजीएम वाशी क्या है, एमजीएम कामोटे पन्नन न्यू बॉम्बे क्या है, ऐसा ऐसा सब कंफ्यूज हम्म। हो जाते हैं। वो इतना कंफ्यूज होने का बात नहीं है, वो चीज सब एक ही है, बस अलग अलग लोकेशंस पे है, इसलिए तो उनका पहले बस आपको नाम। कहाँ पर रिपोर्ट करना होता है, जब पहले जो आपको मिलता है, पहले आपको जैसे, एमजीएम एक ही मिलता है ना? हाँ एमजीएम एक ही रहता है, तो जो एमजीएम एक ही मिलता है। मेन एमजीएम है कामोटे, हाँ। तो जो आप जब पनवेल वो में जो है। आपका, जिसमें आप अपना हॉस्पिटल चूज कर रहे थे प्रेफरेंस, उसमें आपको एक ही मिलेगा, एमजीएम नवी मुंबई या एमजीएम का मोटे हम्म। बस। हाँ हाँ, बस। और उसके बाद वाशी और बाकी बेलापुर वगैरह आपको सब कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, वो तो वो लिस्ट में नहीं आते वो सब चीजें, हाँ, एक ही आता है एमजीएम। और क्या आप आते हैं। जब आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो आप सीधा पहले एमजीएम कामोठे में जाके ही हाँ हाँ। रिपोर्ट करोगे? ओके। वो ठीक। कैसा रहता है कि वहां पे कभी कभी कभार ऐसा रहता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की वजह से ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो एक डिपार्टमेंट में इतने स्टूडेंट्स ऑक्युपाई नहीं कर सकते, तो हम्म। इसलिए वो रोटेट करते हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ तुम इधर जाओ तुम उधर जाओ। बट हम्म। ये सब सेम ही, सीखने को सब जगह सेम मिलता है। हम्म। सानपाड़ा का मुझे इतना पता नहीं है क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ एमजीएम सानपाड़ा, हमारे हम्म। लिस्ट में है, एमएमसी की लिस्ट में, मैं कभी गया नहीं हूँ, वो पता नहीं है, मुझे आइडिया नहीं है वहाँ का। तो मेरा एक्सपीरियंस है तो ठीक है। अब तक अच्छा था। हेक्टिक तो है वर्क, कहाँ नहीं होगा हेक्टिक, अभी मेडिकल में तो सब जगह, प्रोफेशन में सब जगह हेक्टिक। वो तो है। हाँ। हेक्टिक तो रहेगा, बट जस्ट आगे बढ़ते जाओ और क्या, हम्म। इससे भी ज्यादा आगे है और हेक्टिक चीजें। अभी तो रेसिडेंसी रहेगा, तो रेसिडेंसी में तो भाई अलग ही रहता अब है। तो भाई फिर, अब तो तुमको एक्सक्यूजेस भी नहीं रहेंगे कि तुमको कितने देर वेट करना है। मैंने देखा है जेआरस लोग कितनी देर तक वेट करते हैं हॉस्पिटल्स में, मतलब घर भी नहीं जाते लिटरली कभी कभी। हम्म। तो उसके लिए तो मेरा अभी सब देख रहा हूँ, अभी से माइंड प्रिपेयर कर रहा हूँ कि हाँ भाई ऐसा कुछ हो सकता है,
हम्म। अभी तो स्टेट कोटा भी हटा दिया। ये तो ऑल इंडिया हम्म। कोटा लगा दिया है अभी नीट पीजी में। अब कहीं पर भी अभी जाने के लिए। अभी हाँ, कहीं भी जा सकते, कहीं भी जाना पड़ सकता है। हाँ वही। अच्छे हम लोग को तो वैसे भी स्टेट कोटा मिलता नहीं था हमारे महाराष्ट्र में, एफएमजीस कहीं भी को नहीं तो मिलता है, यहाँ भी नहीं था। हाँ तो वही है फिर। एक टाइप से हम लोग के लिए तो फिर यही है, कुछ नया नहीं है चीजें। बट ठीक है। फिर एक डीएन भी एक अच्छा ऑप्शन है, देखा जाएगा, देखते। देखते हैं क्या होता है उसका, तो अभी कुछ, हाँ अभी पहले इंटर्नशिप अच्छे से निकालते हैं, पीजी का एग्जाम देते ऑलमोस्ट अभी क्या कितना बचा है, 4 से 5 महीने बचा है। हैं। मेरा हाँ, वही जून में होगा खत्म। मेरा भी। हम्म। मेरा तो यहाँ से ही आया था सीधा। डेट मेरा एमएमसी से ही आया था सीधा, कि लिख के ही आया था कि ये डेट को तुम्हारा स्टार्ट होगा। अच्छा। तो हाँ तो एमएमसी का थोड़ा रहता है भाई, एमएमसी थोड़ा स्लो काम करता है बाकी बोर्ड्स के अलावा। देखते हैं। बाकी और क्या, ठीक है। कुछ कुछ नहीं। बस यही था, थैंक यू सो मच डॉक्टर दर्पण। बहुत कुछ चलेगा। बताया आपने, बहुत सारा डाउट्स क्लियर हुआ है, तो आई होप जितने भी लोग देख रहे होंगे ये वीडियो उनको भी समझ में आया होगा कि हाँ, कैसे आपको मेंटली प्रिपेयर होके जाना है अगर आप एमजीएम चूज करेंगे, एंड कैसे आप लोगों को कितना कुछ सीखने भी मिल रहा है, कितना नॉलेज भी मिल रहा है, एक्सपीरियंस और सब कुछ। सो थैंक यू सो या मच, ओके। एंड टेक केयर। बाय बाय। ओके बाय बाय। चलो। ओके।